नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइब्रेरी करियर में। मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर चैनल, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केबीएस एनवीएस लाइब्रेरी वैकेंसी के बारे में और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप डिटेल जानकारी बताने वाले हैं। सुबह में जो मैं वीडियो बनाया था, सुबह में मैं बहुत जल्दी में था और पूरी डिटेल जानकारी नहीं बता पाया, जिसको लेकर लाइब्रेरी प्रोफेशनल का बहुत सारे कमेंट आया है। कमेंट यह आया था, कमेंट जो भी है उससे रिलेटेड सलूशन इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता देता हूं। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है यह डिटेल जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि कुछ बच्चे हैं, यानी कुछ लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं या कोई और है जो कमेंट करते हैं कि ये फेक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके कमेंट करने से फेक जानकारी नहीं होता है। हम बात करने वाले हैं जो ओरिजिनल हैं और जो जेन्युइनस है, यानी जो सही है, विश्वसनीय है। आपको बिलीव नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए और वेबसाइट पर जाकर जो भी जानकारी देखना है वो चेक कीजिए। अब हम बात करें कि हमारे पास कमेंट आया था कि देखिए SC ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट जो नॉन क्रीमी लेयर में हैं, आपके लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। सबसे ज़्यादा कमेंट आया है कि क्या KBS और NBS में दोनों में लाइब्रेरियन पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका सलूशन अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा यदि PGT टीचर में आप अप्लाई किए हैं तो PGT टीचर में दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते। TGT टीचर में अप्लाई किए हैं तो फिर से आप TGT टीचर में सेम विषय में अप्लाई नहीं कर सकते। अब हैं यहाँ पे एक डिटेल जानकारी दिया है, सीरियल नंबर 12 आप देख सकते हैं। जो सीरियल नंबर 12 है, यहाँ पे लिखा है कि इन केस ए कैंडिडेट इज पेइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन KBS एंड NBS बोथ, ही या सी विल हैव टू पे फीस फॉर सिंगल पोस्ट। यानी आप KBS और NBS दोनों के लिए आप फीस सिंगल ही आपको पे करना है। यह लाइन इंडिकेट कर रहा है कि आप दो पोस्ट के लिए, यानी दोनों में अप्लाई करने के लिए आपको एक ही बार एप्लीकेशन शुल्क देना है। हमें जहाँ तक लग रहा है कि इसलिए जो है आपको ज़्यादा, मतलब दो पद के लिए, इसलिए आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन शुल्क के हिसाब से। इसके बाद 13 नंबर में जो दिया है कि नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, बट द प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये बिल हैव टू पेड बाई ईच एंड एवरी एप्लीकेंट। यानी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 रुपये, ये आपको पे करना है। यह जो फीस है ना, जिसकी ड्यूटी लगती है वहाँ पे यह सब जाता है। इसके अलावा जो GST है, GST भी आपको पे करना है। अब हम बात करते हैं सिलेबस, आपको चेक कर लेना है। सिलेबस जो नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नोटिफिकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। अब मैं लेकर चलता हूं आपको वेबसाइट पर, जहां से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हम बताएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम KBS का वेब पेज ओपन किए हैं। देखिए kbssangathan.nic.in/en/। अब यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 2025, फिलिंग अप द टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट KBS थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी सीधी भर्ती। इसके नीचे दिया है लिंक फॉर अप्लाइंग टू वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर इतना। इसी सेकेंड वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ऐसा आपके पास आएगा, यानी अगला विंडो खुलेगा, ओपन होगा। अब हमारा अगला विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे स्टेप फॉर अप्लाई। सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फीस पे करना है, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज करना है। अब रजिस्टर योर सेल्फ फॉर एवं मेंशन एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। नीचे यहाँ पे उपयुक्त लिखित परीक्षा के लिए स्वयं को पंजीकृत करें। नीचे ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए दिया है, तो फर्स्ट वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है और न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है जो स्टूडेंट कह रहा है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से ओपन हो रहा है केंद्रीय विद्यालय का। यहाँ पे आपको मिलेगा अप्लाई करने का इंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का डिटेल जानकारी। नीचे आपको मिलेगा एप्लीकेशन शुल्क, जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस पद के लिए कितना एप्लीकेशन शुल्क लगने वाला है। यह जो एप्लीकेशन शुल्क है आपको चेक कर लेना है। नीचे बहुत सारे डिटेल जानकारी दिया है, क्या क्या लगेगा सारे में चेक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। मैं पढ़ लिया हूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आगे पीछे करके आपको देख लेना है।
इस पर जैसे ही क्लिक किए हैं तो यहाँ पे आ गया डिटेल जानकारी रजिस्ट्रेशन का। तो इस तरह से डिटेल जानकारी आएगा, आपको डिटेल जानकारी फिल कर लेना है और यह डिटेल जानकारी फिल करने के बाद आगे की प्रोसेस करना है। ये सारे जानकारी फिल करने के बाद जो है लास्ट में आपको सबमिशन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कंप्लीट होगा। तो इसलिए जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका आएगा सबमिट करने के बाद। इसके बाद जो है OTP के थ्रू वेरीफाई होगा। अब इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि जो जो सही है उस पर आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारा सब सही है, क्योंकि मैं एप्लीकेशन फॉर्म केवल आपके लिए फिल कर रहा हूँ, इसलिए ये सब सही है। इसके बाद एग्री पे क्लिक करना है और सेंड वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे तो सबमिट एंड वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसे आपके पास आएगा, इसको यस कर देना है। यस करने के बाद आगे की प्रोसेस होगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया है। अब सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास OTP नंबर आया है, वो OTP जो रिक्वायर है वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं जो हमारे पास OTP आया है। ऐसे कर देते हैं, हमारे पास OTP आया है वो हम फिल कर देते हैं। OTP लिखने के बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आगे की प्रोसेस होगी, हमारा विंडो खुलेगा। अब ऐसे हमारा हो गया है, हमारा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है और हमारे पास SMS भी आ गया है एप्लीकेशन नंबर का। अब इस एप्लीकेशन नंबर को स्क्रीनशॉट ले लेना है, तभी हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब आपके पास आएगा कंप्लीट प्रोफाइल का ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीट प्रोफाइल। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे का प्रोसेस होगा। तो कंप्लीट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐसे आ गए हैं। अब यहाँ पे जो है पर्सनल डिटेल पे आना है। पर्सनल डिटेल पेंडिंग वाले पे, पर्सनल डिटेल पे आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है पर्सनल डिटेल पे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आगे का प्रोसेस होगा, यानी हमारा पर्सनल डिटेल इस तरह से आएगा, जो डिटेल जानकारी आपको फिल करना है। तो यह सब डिटेल जानकारी फिल करें आप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक एक चीज़ आपको चेक कर लेना है, क्योंकि आपके नाम, फादर के नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जेंडर, ये सब ऐसे चीज़ हैं जो आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अभी तक आप लाइब्रेरी करियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइब्रेरी प्रोफेशनल से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी यहीं पे मिलने वाला है। अब स्टडी मटेरियल भी इस चैनल पे मिलने वाला है। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में कैटेगरी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। नीचे कन्फर्म कैटेगरी पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आएगा यू आर पर्सन बेंच मार्किंग डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबिलिटी में हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। और नीचे हैं आपके पास PWD कैटेगरी में, यदि आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इसके अलावा आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में, तो यस करेंगे, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल करेंगे। आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। इसके बाद हैं वर यू सर्विंग एज FCSA ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जेन्यू, यदि आप नवोदय विद्यालय समिति में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, यदि आपके पास कोई ना कोई एक चिन्ह देना है जो आपके शरीर में है, जैसे फेस पे या मुंह पे या हाथ में, कान में, गाल में, शरीर में कहीं भी चोट का निशान हो या तिल का निशान हो या कोई भी परमानेंट निशान हो तो उसका नाम आपको यहाँ पे दे देना है। इसके बाद लास्ट में मेरिटस स्टेटस सेलेक्ट करना है और लास्ट में जब यहाँ पर आएंगे तो आपको कैप्चा ये फिल करना है। उसके बाद सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो सेव और नेक्स्ट बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ऐसे पूछेगा कि यू आर श्योर सबमिट योर सेक्शन, तो इस पर यस करना है। इसके बाद इस तरह से ये सेशन हमारा टाइम आउट हो गया है। अब हमें दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग गया है, इस बात को आपको भी ध्यान रखना है। तो इसको अब यहाँ पे हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो गया है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पे आते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेकर जाएंगे आप गैलरी में अपने मोबाइल के, ऐसे जाकर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया और सिग्नेचर अपलोड कर दिया। ये सारे अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। लास्ट में है ऑप्शन है अपलोड का, इमेज अपलोड हो गया हमारा। इसके बाद जो है आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है और अपना गैलरी में जाना है। गैलरी से आपको फ़ोटो अपना सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आप अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करता हूँ, जैसे हमने सेलेक्ट किया है ऐसे आएगा। तो ऐसे में आपको ये छोटा कर लेना है।
ऐसे आपको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद जो है यहाँ पे नीचे आएंगे, डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पे आपको फिल करना है कैप्चा। कैप्चा फिल करने के बाद लास्ट में सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट बटन पे यानी सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइनली आप सबमिट करना चाहते हैं, तो हमने यस कर दिया। जैसे ही यस किया तो यहाँ पे आ गया लेफ्ट मेनू में डिटेल जानकारी। अब ऐसे हम आ गए हैं, यहाँ पे फाइनल आपको चेक कर लेना है क्या क्या डिटेल जानकारी है। इसके बाद ये सारी डिटेल जानकारी आपका यदि सही होता है तो आगे की प्रोसेस फाइनल सबमिशन पे करना है। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी आपको चेक कर लेना। सभी जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पे जितने ऑप्शन दिया है सारे पे करेक्ट आपको टिक करना है, तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे फाइनल सबमिशन पे क्लिक करना है। जैसे ही फाइनल सबमिशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप वास्तव में फाइनल सबमिशन करना है, तो हमने यस कर दिया। अब जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे जो है मोबाइल और जीमेल वेरिफिकेशन पेंडिंग बता रहा है, तो मोबाइल और वेरिफिकेशन जीमेल वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस करना है। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल पे हम आएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमारा जीमेल वेरीफाई का यहाँ पे बता रहा है, तो हम जीमेल वेरीफाई के लिए यहाँ पे अपना कैप्चा भरेंगे और जीमेल वेरीफाई। अब यहाँ पे कैप्चा भरने के बाद फिर से सबमिट और गेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक किए हैं तो यहाँ पे हमारे जीमेल पे एक SMS आया है और डिटेल जानकारी जो कोड आया है वो भरना है। तो अभी हम अपना जीमेल खोलकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे जीमेल पे इसके बाद अपना कोड जो जीमेल पे SMS आया है उसमें कोड दिया है, करने के बाद वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे तो यह हमारा जीमेल वेरीफाई हो गया। जीमेल वेरीफाई के बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आप किस किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मोबाइल वेरीफाई पहले ही हो गया था, या अपना प्रोफाइल को आप एडिट करना चाहते हैं। अभी भी आपके प्रोफाइल में कोई डाउट है तो आप एडिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे पद आ गया है। अब इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, सारे ऑप्शन। यहाँ पे प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। केंद्रीय विद्यालय यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट 2025 फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए इस पर क्लिक करना है। केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT टीचर के लिए हैं, और नीचे हैं TGT टीचर के लिए। और इसके बाद और नीचे आते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि लाइब्रेरियन का पद है वो किस में है। तो यह जो है सबसे पहले टीचिंग वाले में, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इंश्योर हो जाएं तभी आप आगे की प्रोसेस करें। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे आ रहा है डिटेल जानकारी। यहाँ पर हम अप्लाई में आ गए हैं। अप्लाई करने के लिए विभिन्न पदों में कैसे अप्लाई करना है, तो हमारा जो पद है TGT टीचर में है, तो अप्लाई जो है NBS और KVS वाले जो हैं, ये PGT टीचर का है। TGT टीचर में हम अपना देखते हैं। तो TGT टीचर वाले में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे श्योर करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं तो डिटेल जानकारी ऐसे मिलेगा। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आएंगे तो ऐसे डिटेल मिलेगा, यह सारे पेंडिंग है, क्वालिफिकेशन, CTET, अदर डिटेल जानकारी। अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आते हैं तो इसमें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो है आपको फिल करना है, पोस्ट फिल करना है। यहाँ पे जो है आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे यस करेंगे, क्योंकि नो करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। मीडियम फर्स्ट ईयर में क्या रखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो मैं हिंदी कर दिया हूँ, या दूसरी कोई भाषा है। यहाँ पे अप्लाई पोस्ट KVS और NBS दोनों में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज कम्पिटेंसी में मैं हिंदी कर दिया हूँ, आप चाहे तो इंग्लिश या अदर लैंग्वेज कर सकते हैं। और कंप्यूटर नॉलेज में यस सेलेक्ट करना है। एक्सपीरियंस आपके पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। यहाँ पे कैप्चा फिल करना है और लास्ट में सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अब आते हैं हम क्वालिफिकेशन में। तो यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन डिटेल है। यहाँ पे जो है पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना है, आप अपेयरिंग में हैं या पास आउट है सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पासिंग ईयर कब आप पास हुए हैं वो देना है। यहाँ पे स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आपके पास बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में है तो आप ये स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे CGPA यानी आपका परसेंटेज मार्क्स में है, यानी परसेंटेज में है तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। हमारा CGPA में है तो हम CGPA कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम CGPA 10 होता है, 10 में से हमें कितना मिला है वो लिखना रहता है। यदि नंबर है तो नंबर आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 में से मुझे 6.51 मिला है तो मैं 6.51 कर दिया। यहाँ पे ऑटो ले लेगा।
नीचे यहाँ पे सब्जेक्ट पूछ रहा है, सब्जेक्ट में लाइब्रेरी साइंस हम कर दिए हैं। आपके पास लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो वही सब्जेक्ट फिल करना है। यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, उसके बाद लास्ट में सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ऐसे आपके पास ऑप्शन आएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। ऐसे करने के बाद हम अगले स्टेप में आ गए हैं। यहाँ पे आ गए हैं सीटेट, तो लाइब्रेरियन का जो पद है इसके लिए सीटेट रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे। यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे और कैप्चा फिल करने के बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे कैप्चा आपको फिल करना है। हमने कैप्चा फिल कर दिया है आपके सामने ही। इसके बाद सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है फाइनल सबमिशन से पहले एक बार आप टोटल डिटेल जानकारी चेक कर लें। अब यहाँ पे हम आ गए हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह से टोटल डिटेल जानकारी आ गया है। कैसे 2 पद के लिए अप्लाई करना है, फ़ोटो से लेकर सिग्नेचर, सारे डिटेल जानकारी। अब यहाँ पे आपको मिलेगा जो है अप्लाई पोस्ट, आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट कर लेना है। सीटेट में आपने जो जानकारी भरा है वो सही है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आई एग्री करेंगे और यहाँ पे फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। इसके बाद आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का अंतिम स्टेप, जिसमें आपको बताना रहेगा, फीस पे करना रहेगा। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिशन कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी लाइब्रेरियन पद पे गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूं और मैं जो वीडियो बना रहा हूं केवल आपके लिए बना रहा हूं कि आप भी एक गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करें। और स्पेशली लाइब्रेरी प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेहनत कर नहीं पा रहे हैं, कहाँ आपको चूको हो रही है। जब मैं ऑनलाइन क्लास लूँगा तो उस टाइम आप बात करना मेरे से कि कहाँ पे आपसे प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो क्लास नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत जल्दी यह प्रोसेस आने वाला है। इस तरह से आप लाइब्रेरी प्रोफेशनल आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर लाइब्रेरी प्रोफेशनल से रिलेटेड अपडेट और नई वीडियो की जानकारी दी जाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।